जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। अगर आपको बार बार नेगेटिविटी लग जाती है, आपको बार बार नज़र लग जाती है, या बार बार आप किसी न किसी टोने टोटके के प्रभाव में आ जाते हैं, या आपको कोई भी भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, या कोई भी आपको कोई ग्राम देवता या थान के देवता या कोई भी मसान बरम जिंद इत्यादि शक्तियां आपको परेशान कर रही हैं, तो उनसे बचने के लिए मैं आज आपको एक बहुत ही शक्तिशाली कवच के बारे में बताने वाला हूँ। जो मैं आपको कवच बताने वाला हूँ ये इतना शक्तिशाली कवच है कि अगर आप इसका डेली पाठ करते हैं तो ये सिर्फ आपकी रक्षा ही नहीं करता, बल्कि इस कवच का पाठ करने से आपको समस्त कार्यों में सफलता भी मिलती है। ये जो कवच है ये दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा आपको आराम से, और इस कवच को चंडी कवच कहा जाता है, और दुर्गा कवच भी इस कवच को कह देते हैं, चंडी कवच भी इस कवच को कह देते हैं। चंडी अर्थात भगवती दुर्गा। तो दुर्गा सप्तशती में ये जो कवच है ये आपको आराम से मिल जाएगा, और इस कवच का पाठ करना भी बहुत ही आसान है। कोई इसमें विशेष विधि विधान या कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं होती। बस आपको प्रातःकाल उठना है, उठ के स्नान करना है। स्नान करने के बाद में अपने मंदिर में, पूजा घर में आराम से आसन के ऊपर बैठ करके या खड़े होकर के भी आप इस कवच का पाठ कर सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल आपको 10 से 12 मिनट इस कवच को पढ़ने में लगते हैं। अगर आपको नेगेटिविटी ज़्यादा है, भूत प्रेत की दिक्कत ज़्यादा है, तो आप इस कवच का पाठ सुबह शाम दोनों टाइम करिए। अगर आपको कभी कभी दिक्कत होती है या आपको नज़र लगती है तो आप इसका पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक बार भी अगर आप इस कवच का पाठ करते हैं तो आपकी सुरक्षा होती है। माँ भगवती जगदम्बा और उनकी समस्त शक्तियाँ आपकी रक्षा करती हैं, आपका कल्याण करती हैं, और सुरक्षा करने के साथ में आपको कार्य सिद्धि भी होती है। यानी कि अगर आपका कोई काम रुका हुआ है वो काम आपका सिद्ध होता है, आपको धन लाभ होता है, आपकी सुरक्षा होती है, आपके शत्रुओं का नाश होता है। यहाँ तक कि अगर कोई भी तांत्रिक या कोई भी भगत या कोई भी ओघड़ अघोरी जो आपके ऊपर तंत्र कर रहा है या बुरा कर रहा है आपका, तो जिस वक्त वो आपके ऊपर तंत्र कर रहा होगा उसी वक्त उसकी तांत्रिक क्रिया नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इतना ज़्यादा प्रभाव इस कवच में देखा गया है। अब बात आती है कि इस कवच का पाठ संस्कृत में करें या हिंदी में करें, तो जो आपको सुइटेबल लगे उसके हिसाब से आप इस कवच का पाठ कर सकते हैं। संस्कृत में भी आप इसका पाठ कर सकते हैं, हिंदी में भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस कवच को सिद्ध भी कर सकते हैं। इस कवच को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो होली पे, दिवाली पे या फिर नवरात्र में आप इस कवच को बड़ी ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के बाद में ये कवच आपका और भी ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली बन जाता है, जिसके बाद में बड़ी से बड़ी महाशक्तियाँ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और आपकी रक्षा स्वयं माता रानी आदि शक्ति करती हैं। तो इस कवच को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो नवरात्र में आप कर सकते हैं। 9 दिन तक इस कवच का डेली 108 बार आपको पाठ करना होता है 9 दिनों तक, तो आपका कवच सिद्ध हो जाता है। होली के दिन इसका 108 बार पाठ करिए, दिवाली के दिन इसका 108 बार पाठ करिए, या फिर महाशिवरात्रि के दिन इसका 108 बार पाठ करिए, तो आपका कवच एक ही दिन में सिद्ध हो जाता है। तो आप इस कवच का पाठ करिए और इससे लाभ लीजिए। जय माता रानी की।